हरे हरे राम हरे कृष्णा। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरु। आप सभी वैष्णव जनों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। बहुत सौभाग्यशाली हैं हम। भगवद गीता बिल्कुल अंतिम सोपान में जा रही है और हम बड़े श्रद्धा पूर्वक ध्यान पूर्वक सुन रहे हैं। 18वां जो अध्याय है इसको संतों ने बहुत रहस्यमय कहा। और मैं सच बताऊं आपको, गीता पढ़ते पढ़ते काफ़ी समय हो गया, लेकिन 18वां अध्याय में ऐसा लगता है कि कुछ बात विशेष है जो पूरी तरह से जानने में आती नहीं। बड़ा रहस्यमय लगता है ये। और अध्याय में तो ऐसा लगता है बुद्धि ऐसा सोचती है सही है कि गलत है, कि हाँ हम इस अध्याय का मतलब समझ गए। लेकिन 18वां अध्याय तो ऐसा है, इसको संतों ने बड़े ऊंचे ऊंचे विशेषण दिए। चैतन्य महाप्रभु जो बिल्कुल लेटेस्ट अवतार हैं भगवान श्री कृष्ण का, 550 साल पहले हुए हैं, उन्होंने अपने पूरे जीवन में कोई ग्रंथ लिखा ही नहीं। हालांकि उन्होंने अचिंत्य भेदाभेद नाम का एक दर्शन दिया जो लेटेस्ट दर्शन है, जिसे अद्वैत द्वैत ये दर्शन है हमारे। भगवान और हम में क्या संबंध है, एक ही तत्व है कि दो हैं कि तीन है, ऐसे दर्शन है। और ये दर्शन किसी छोटे मोटे व्यक्ति ने नहीं दिए हैं, उन आचार्यों ने दिए हैं जो साक्षात भगवान प्रकट हुए उन आचार्यों के रूप में, उन्होंने दर्शन दिए हैं। तो प्रभु चैतन्य महाप्रभु जी ने भी दर्शन दिया अचिंत्य भेदाभेद। क्या मतलब है उसका? उसका मतलब ये कि भगवान में और जीव में भेद है भी और अभेद भी है। ये क्या कह रहे हो आप? हाँ यही है, लेकिन इसको बुद्धि से नहीं समझा जा सकता। ये तो जब भगवान जनाएंगे तभी वो समझ में आएगी बात, है ना। अचिंत्य है ये। अचिंत्य मतलब चिंतन नहीं कर सकते, इसका मन बुद्धि की पकड़ में नहीं आने वाला है। ऐसे चैतन्य महाप्रभु जी भी इसको, इस अध्याय को एकोध्यायी गीता कहते हैं। एकोध्यायी मतलब कि संपूर्ण गीता को भगवान श्री कृष्ण ने दोबारा से कहा। इस एक अध्याय में जो 17 अध्याय तक बोल के आए उसको दोबारा से इस अध्याय में कहा। क्यों कहा? हमारे जैसे लोगों के लिए जो पढ़ते पढ़ते भी कई चीज़ छोड़ देते हैं, चाय पीने चले जाते हैं, इधर उधर चले जाते हैं, थोड़ी नींद भी ले लेते हैं, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट बातें फिर दोबारा बतानी पड़ती हैं उनको। जैसे हम बच्चों को पढ़ाते हैं कै कबूतर के हैं, ऐसा पढ़ाते हैं 4 एप्पल बार बार, तो ऐसे भगवान हमें बच्चा समझ के बार बार पढ़ा रहे हैं, दोबारा से फिर बता रहे हैं कि चलो अब नींद निकाल ली तो कोई बात नहीं भाई, अब मत निकालना, थोड़ा घंटे भर और। यानी एको अध्यायी गीता। और आप देखिए इस अध्याय की उड़ान देखिए कि गीता में अब तक जो बात भगवान ने बिल्कुल नहीं कही नहीं, छुई नहीं, ऐसा सर्वगुह्यतम तत्व, ऐसी कोई बहुत गोपनीय बात भी भगवान इसमें कहेंगे बिल्कुल अंत में, क्योंकि उनका प्रेम, उनका हृदय एकदम छल छला जाता है। उसका कारण अर्जुन ही है। हालांकि संत ज्ञानेश्वर जी महाराज जो कि दक्षिण के बहुत प्रसिद्ध संत हैं और जिन्होंने 14 साल में, मात्र 14 साल में गीता के ऊपर अपनी प्रसिद्ध टीका ज्ञानेश्वरी टीका लिख दी, जिसका कि आज भी बहुत सम्मान है। आप चाहें तो पढ़ सकते हैं, गीता प्रेस ने उसको निकाला है। ज्ञानेश्वरी जी महाराज इस अध्याय को उन्होंने भी बड़ा रहस्यमय कहा और उन्होंने इसका नाम दिया इस अध्याय का कि ये कलशो अध्याय है। यानी उनका भाव ये है कि ये गीता रूपी मंदिर है 18 मंजिल का, तो उसमें जो कलश है, मंदिर के शिखर से भी ऊपर जो कलश है वो ये कलश है 18वां अध्याय। कलश और ध्वजा की क्या महत्ता है ये हम शास्त्रों को देखें तो पता चलता है। आजकल तो हम पहुंच जाते हैं बाई प्लेन या बाई कार और खटाखट दर्शन करके आ जाते हैं वीआईपी। पहले पैदल जाया करते थे दर्शन करने,
है ना, तो 2-2 महीने लग जाते थे। और वो दर्शन का जो रस वो लोग भोग सकते हैं ना, जब 2 महीने पैदल यात्रा करके सर्दी गर्मी, और जब वो भगवान का विग्रह का दर्शन करेगा तो ऐसा मान लो जैसे साक्षात भगवान हृदय, वो बिल्कुल लाइव है। और हमारे सामने साक्षात भगवान हमारे सिर पे भी आ जाए ना और सर्टिफिकेट देते कि मैं ही हूँ श्री कृष्ण, तो अभी हम कहेंगे अच्छा आप ही हो क्या, लग तो नहीं रहे हो यार हमें। तड़प नहीं है ना अंदर से, वो भाव नहीं है ना। तो ऐसे यात्रियों के लिए ये शास्त्र में प्रावधान है कि यदि मंदिर में कई बार भीड़ बहुत होती है तो आपने कलश के या ध्वजा के दर्शन कर लिए तो साक्षात ठाकुर जी के दर्शन कर लिए, तो भक्त लोग कलश और ध्वजा के दर्शन करते ही, चाहे 2 किलोमीटर से हैं चाहे 500 मीटर से हैं, वो वहीं पे साष्टांग दंडवत देते हैं क्योंकि ठाकुर जी के दर्शन हो गए। यानी इस अध्याय को हम इसी भाव से जो है ग्रहण करेंगे, है ना। कलशो अध्याय है ये। क्या शैली क्या है भगवान की इस अध्याय को कहने की, वो थोड़ा ठीक से समझें। श्री कृष्ण गीता में किसी भी एक प्रकरण को, एक वृत्तांत को खोलते हैं, पूरा खोलते हैं, फिर उसको एक या दो श्लोक में बता देते हैं, या पहले कोई बात उन्होंने बहुत कोडिंग में कही, बहुत कोड वर्ड में कही, शॉर्ट में कही, तो आगे कभी उसको खोल देंगे फिर बाद में। यहां भी 18वें अध्याय में भगवान क्या कर रहे हैं, जो भी 17 अध्याय तक अब तक कहा, यदि पहले बहुत विस्तार से कहा मान लो, तो उसको यहां बहुत शॉर्ट में और संक्षिप्त में कह देंगे। और पहले कहीं संक्षिप्त में कहा, किसी विषय को ज्यादा नहीं खोल पाए, तो यहां उसको खोल देंगे। लेकिन मजे की बात यह है कि भगवान उसी बात को, उसी कर्म योग को, उसी ज्ञान योग को, उसी भक्ति योग को कहेंगे तो सही, लेकिन बिल्कुल नए कलेवर में कहेंगे, बिल्कुल नए तरीके से कहेंगे। ये भगवान की शैली है, श्री कृष्ण ही ऐसा कर सकते हैं, है ना। इस अध्याय का जो नाम है, थोड़ा सा इस पे हम चर्चा करें, मोक्ष संन्यास योग। संन्यास का मतलब क्या, सम्यक न्यास से संन्यास। न्यास का मतलब होता है किसी भी चीज को ठीक से रखना, है ना, सम्यक रूप से रखना। तो हमको जो चीज सम्यक रूप से रखनी चाहिए वो हम रख लें, और जो चीज छोड़ देनी चाहिए वो हम छोड़ दें, तो हम सन्यासी हैं। जंगल में जाने से, देश भेष पहनने से गीता सन्यासी नहीं मानती हमको, है ना, हम उल्टा कर लेते हैं। तो ये तो सन्यास है, लेकिन यहां पे जो शब्द है वो कह रहे हैं मोक्ष सन्यास योग। देखिए बहुत सारे संप्रदाय हैं, गीता भी इसको मानती है खैर, कि जीवन का जो लक्ष्य है वो 4 पुरुषार्थ है। जैसे हमने चर्चा करी, थोड़ा सा टच कर लेता हूं मैं दोबारा, गुप्ता जी का आदेश है, JML सर का। 4 पुरुषार्थ हैं। पुरुषार्थ का मतलब क्या होता है, पुरुषार्थ का मतलब है पुरुष और अर्थ, यानी जिसका अर्जन, जिसको कमाना चाहिए ही। तो 4 पुरुषार्थ में क्या है, धर्म, अर्थ और काम और मोक्ष, ये 4 पुरुषार्थ हैं, यानी इनको हमको कमाना चाहिए। कई लोग कहते हैं अब हमने गीता पढ़ ली भाई साहब, अब हम ना तो कोई काम करेंगे, हमारा पैसों से भी एलर्जी हो गई। कई लोग तो शुरू में ही कहते हैं हमें पैसा वैसा कुछ नहीं चाहिए। अरे तो नंगा नहाएगा क्या और निचोड़ेगा क्या, तू पहले कमा के तो दिखा, कमाएगा तभी तो छोड़ेगा। जो व्यक्ति अपने आप को प्रूव नहीं कर पाएगा वो उसका त्याग फर्जी है। जिसने भोग के छोड़ा, जिसने कमा के छोड़ा, उसके त्याग को सलाम भी करेंगे लोग, और वो वास्तव में त्याग कर ही देगा, फिर मन से कर देगा, क्योंकि वो उसमें जा चुका है। लेकिन आपने किया धरा कुछ है नहीं, और सीधे फिलोसॉफी चालू कर दी अध्यात्म की, अर्थ और काम कुछ हुआ नहीं, और आप सीधे ही मोक्ष पे पहुंच गए, तो वो अर्थ और काम आप उसमें नपुंसक कहलाएंगे, उसको शास्त्र आज्ञा नहीं देता। तो अर्थ और काम को भी हमारे यहाँ पुरुषार्थ माना, यानी इसमें भी हमको जाना है, होके जाना है। लेकिन कैसे जाना है, धर्म का आधार हो और उद्देश्य क्या हो, मोक्ष हो। मोक्ष का मतलब क्या, जीवन में जो दुख है, जन्म में है, मरण में है, वैसे भी और भी दुख है, बहुत सारे दुख हैं, भय हैं, तनाव हैं, ठीक है। कभी कभार सुख आता है हमारे जीवन में, फिर दुख आ जाता है, और हम क्या भूल जाते हैं, जब सुख आता है तो हम भूल जाते हैं दुख को, लेकिन फिर दुख आ जाता है, ऐसे हमारा चक्कर चलता रहता है। तो मोक्ष का मतलब है समस्त दुखों से मुक्ति हो जाना, ठीक है, दुखों से मुक्त होना। अब इसमें प्रेम और आनंद की बात नहीं हुई है, क्या हुआ है, सिर्फ दुखों से मुक्ति हो गई।
प्रेम और आनंद कुछ और है। जैसे मैं एक एग्जाम्पल से अपनी बात स्पष्ट करूं, गाय का दूध, हम गाय पालते हैं क्योंकि दूध चाहिए उसका, है ना, बछड़े को भी दूध चाहिए, उसके बेटे को भी। तो एक तो बछड़ा उसका दूध पी रहा है, तो दूध में उसको अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है, ये मोक्ष हो गया, ऐसा मान लें। लेकिन गाय बड़े प्रेम से दूध तो पिला ही रही है अपने बच्चे को, बछड़े को, लेकिन प्रेम से उसको चाट रही है अपनी जीभ से, उसको दुलार रही है ना। तो स्वामी जी कहते हैं जो पोषण इस बछड़े का इस प्यार से, इस दुलार से, इस स्नेह से होगा, वो दूध से भी नहीं होता है। हर मनुष्य को, हम जीव मात्र को, सबको इसी की इच्छा है। आप कितने ही बड़े पद पे हो, गीता को मानते हो ना मानते हो, आप धर्म को मानते हो ना मानते हो, आप ईश्वर को, कोई इससे कोई लेना देना ही नहीं है। बाय डिफॉल्ट है, हम हैं ही ऐसे, चेंज भी नहीं कर सकते हम, हमारे हाथ में नहीं है। क्या चीज़? दो चीज़ हम चेंज नहीं कर सकते। हम सब देखें अपने आप को, हम सब प्रेम करना चाहते हैं। प्रेम हमारी मौलिक आवश्यकता है। वो अलग बात है कि हम उसको दबा दें, इधर उधर कर दें, लेकिन प्रेम हमारी मौलिक आवश्यकता। एक तो हम प्रेम करना चाहते हैं, किसी ने किसी को करें, चाहे कुत्ते को ही कर ले, मैं तो ये कह रहा हूँ, वो आपका परव्यू है, लेकिन करेंगे जरूर। एक और मौलिक आवश्यकता है इसी से जुड़ी, हम चाहते हैं कि कोई हमसे भी प्रेम करे, और प्रेम करे, अटूट प्रेम करे, बिना शर्त करे, हम जैसे भी हों वैसे करें। हम में चाहे लाख दोष हो, हम चाहे खूबसूरत ना हो, चाहे जैसे हों, लेकिन हमें कोई प्रेम करे, बिना शर्त करे। ये दो चीजें मानव मात्र में, मूल में है। कोई ये कहे मेरे में नहीं है, ऐसा संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि उसमें है जिसके हम अंश हैं। यदि समुद्र से एक लोटा जल लें हम, तो जल में, उस लोटे के जल में जो उसका यदि केमिकल कुछ एनालिसिस किया जाए, तो समुद्र के जल में जो चीज़ है वो इसमें भी मिलेगी, है ना। तो चूंकि वो भी सत चित आनंद स्वरूप है, कौन? वो जो शक्ति है, भगवान है, कृष्ण है, ईश्वर है, जो भी मान लें, तो हम भी उसके अंश हैं, तो हम भी सत चित आनंद स्वरूप हैं। आनंद हमारी मूलभूत आवश्यकता है। अब भगवान अब तक धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की तो बात कर रहे हैं पूरी गीता में, लेकिन अब भगवान का इरादा बहुत अलग है एकदम। यहाँ पे उन्होंने इस चैप्टर का नाम ही मोक्ष संन्यास योग रख दिया, यानी जहां मोक्ष का भी संन्यास हो जाए। मुक्ति कोई चीज ही नहीं जिसके सामने, उस प्रेम के सामने मुक्ति कुछ है ही नहीं, बल्कि मुक्ति को तो, ये बहुत ऊंची बात है। अब भक्त जो हैं भगवान के, शुद्ध भक्त जो हैं, संत जो हैं, वो मुक्ति को श्राप मानते हैं। आप कहेंगे हैं मोक्ष तो बड़े बड़े धर्मों में, संप्रदाय में मोक्ष तो अंतिम लक्ष्य है। हाँ, होगा, है, बिल्कुल है, बहुत बड़ी चीज है, छोटी चीज नहीं है। लेकिन जिसको प्रेम की चाह है ना, जिसको पंचम पुरुषार्थ कहा वेद व्यास जी ने, चार पुरुषार्थ तो ये हैं, लेकिन इनके भी ऊपर एक पंचम पुरुषार्थ है, वो है प्रेम। जहां मुक्ति भुक्ति सबकी कामना खत्म हो जाती है। और वो प्रेम क्या होता है? वो प्रेम ठाकुर जी जानते हैं, या ठाकुर जी की कृपा से कभी कोई भाव हो तो हम जानते हैं। कभी कभार हमारे जीवन में प्रकट होता है, किसी भी रिश्ते में प्रकट हो सकता है। उसकी कसौटी ये है कि जब हम प्रेम में होते हैं, शुद्ध प्रेम में होते हैं, तब हम अपने आप को कुर्बान करना चाहते हैं दूसरे के लिए। हम बिक जाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि कैसे भी हमारी हर एक्टिविटी से, शरीर से, मन से, वाणी से, कैसे भी इसको प्रसन्नता मिल जाए, और उसकी प्रसन्नता में हमारी प्रसन्नता छुपी हो। उससे बदले में कोई रिकॉर्ड नहीं रहे, कोई मतलब ही नहीं, बेरिकॉर्ड रहता है वो मामला, कोई हेतु भी नहीं रहे। ऐसा नहीं है कि आपका ये हेतु होगा तो प्रेम होगा, हेतु का तो ना, अहेतु के होता है वो है ही बस। ये अवस्था प्रेम की है। और जो प्रेम की अवस्था को जानते हैं, वो फिर मुक्ति की परवाह नहीं करते हैं। नारद जी एक बार पूछते हैं भगवान से कि प्रभु, मुझे आपकी लीलाओं का दर्शन करना है, जिन लीलाओं को शुद्ध भक्त भोगते रहते हैं और मस्त रहते हैं, वो उनको कुछ मिले चाहे नहीं मिले खाने पीने को, लेकिन वो बड़े मस्त रहते हैं आपकी लीलाओं में। तो भगवान ने कहा कि ठीक है, आप भक्तों का संग करो,
है ना। त्याग तपस्या से तो मिलने वाला नहीं है। भक्तों का संग करो, जो प्रेमी भक्त हैं, अनुरागी भक्त हैं भगवान के, उनका संग करो तो तुम्हें कुछ दर्शन होने की संभावना है। तो गए वृंदावन और वहाँ प्रेमी भक्तों का संग किया। तो नारद जी को एक दिन क्या लीला मिली ध्यान में देखने को, कि भगवान श्री कृष्ण बड़े घुटरन चल रहे हैं, छोटा सा शिशु है, और जो नंद महल की जो देहरी है पहली, वो ऊंची देहरी है। तो भगवान श्री कृष्ण क्या है, उस देहरी पे चढ़ जाते हैं। बच्चा होता है ना, चढ़ता और उतरता, ऐसा करता रहते हैं बच्चे, कई बार लुढ़कते भी हैं। तो अब जब भगवान श्री कृष्ण चढ़ तो गए उस सीढ़ी पे, लेकिन जब उतरना चाह रहे हैं तो वो देहरी ऊंची है थोड़ी सी, तो वो पैर उनका जो है लटक जाता है हवा में ही। तो फिर वो पैर को ऊपर ले आते, फिर नीचे उतरने की कोशिश करते हैं, तो उतर नहीं पा रहे हैं भगवान। और उस लीला का दर्शन करके, भगवान के उस क्रियाकलाप का दर्शन करके नारद जी एकदम भाव विभ्वल हो जाते हैं और रोने लग जाते हैं। तो भगवान पूछते हैं उनसे कि आप नारद जी रो क्यों रहे हैं? कि प्रभु, सब शास्त्रों का मैंने अध्ययन किया, वेद व्यास जी मेरे गुरु वो शिष्य हैं, लेकिन जो रस मैंने अभी पाया आपकी इस लीला में हैं, आप कौन हो? अरे आप वो हो जिसने 3 पैर से पूरी पृथ्वी नाप दी, आप वो हो जिसने हिरण्यकशिपु को फाड़ दिया, उन्होंने 10-20 एग्जाम्पल दिए। वो साक्षात वो प्रभु, वो परम ऐश्वर्य प्रभु एक देरी नहीं पार कर पा रहे हैं, ऐसी लीला। तो मैं उनके लिए रो रहा हूँ जो मोक्ष को प्राप्त हो गए, जो अभी नरक में है, स्वर्ग में है, मनुष्य योनि में है। उनके पास तो ऑप्शन है कि वो इस प्रेम को पा सकते हैं, उनके पास ऑप्शन है। मैं उनके लिए रो रहा हूं जो मोक्ष को प्राप्त हो गए, क्योंकि वो दोबारा अब इस आनंद को प्राप्त नहीं कर सकते। तो यहां पे वेद व्यास जी का वचन है, मोक्ष संन्यास योग, यानी श्री कृष्ण अब हमें सब तरफ से हटाते हुए वहां ले जाना चाहते हैं जो हमारे जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य हो सकता है। और जैसे ही उस लक्ष्य को अर्जुन टच करेंगे ना, जैसे ही टच करेंगे भगवान चुप हो जाएंगे, उसके बाद गीता नहीं सुनाएंगे, बंद हो गई गीता, जरूरत भी नहीं है। मानव मात्र यानी हम सबका जो चरम लक्ष्य है, जो सर्वोच्च काम हम कर सकते हैं, जैसे ही अर्जुन उस बात को टच करेंगे भगवान बंद कर देंगे गीता। हम भगवान के अंश हैं, तो देखिए अंश को अंशी की तरफ चलना ही होगा, हाथ में नहीं है उसके। यदि जल ये कहे कि मैं तो आसमान में उड़ूंगा, हाँ ठीक है उड़ ले, बादल बन जा। अंततः जल समुद्र से निकला है और अंततः वो कहीं घूम ले, उसको जाना कहाँ है? समुद्र में जाना। अग्नि का कोई भी रूप होगा, उसकी गति, क्योंकि अंशी सूर्य है, अग्नि हमेशा ऊपर की तरफ जाएगी। ऐसे ही हम जीव मात्र, हम चाहे अपने आप को किसी का ही मान लें, संसार से कितना ही संबंध जोड़ लें, हम कहीं भी सुख मान लें, अंततः हमको भगवान की तरफ चलना ही होगा। हमारा ये मूल भूत और परम कर्तव्य है, और यही गीता हमें बताती है। गीता का प्रतिपाद्य विषय जो था शुरू में, वहीं से गीता स्टार्ट हुई थी। पहला शब्द ही गीता का ये था, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे। इस कुरुक्षेत्र में मैं, इस जीवन में शरीर है, संसार है, दायित्व है, बच्चे हैं, परिवार है, भागना तो है नहीं, भागना तो गीता सिखाती ही नहीं। इसी में रहते हुए मैं कैसे इसको धर्म क्षेत्र बना लूं? क्या मैं उस परम लक्ष्य को क्रैक कर सकता हूं, हिट कर सकता हूं? भगवान कहते हैं हाँ कर सकते हो, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, यही तो मैं बताने वाला हूं गीता में। बस भगवान अब वहीं लेके आ रहे हैं मानो। और इसका चरम जो भगवान शुरुआत कर रहे हैं, वेद व्यास जी ने रख दिया, मोक्ष संन्यास योग, यानी ये अध्याय हमें कहीं और किसी और ऊंचाई पे ले जाने वाला है। करेंगे तो शुरुआत भगवान वहीं से जो गीता में पहले बात कही, लेकिन अंत में ले कहीं और जाएंगे हमें। तो हम उस ऊंचाई के लिए तैयार रहें। जैसा कि JML गुप्ता साहब ने कहा, मुझे भी नहीं पता कि हेलीकॉप्टर पे बिठाने वाले हैं, तो चलो बैठते हैं हेलीकॉप्टर पे। यहां अर्जुन एक प्रश्न करते हैं, इस अध्याय में एक प्रश्न है अर्जुन का। क्या प्रश्न है? कि त्याग और सन्यास, इनका मेरे को तत्व बताइए आप, क्या फर्क है इन दोनों में? तो भगवान इसके उत्तर में कहते हैं, देखिए त्याग और सन्यास, इसका जवाब भगवान पहले भी बहुत दे आए अच्छे से, अर्जुन उसको नहीं पकड़ पाए, वो अलग बात है। भगवान ने 3रे अध्याय में, 4थे में, 5वें में, 6वें में
चारों अध्यायों में त्याग और संन्यास के बारे में बोला है। मूल में ये दोनों तत्व एक ही हैं। संन्यास में भी त्याग है, त्याग में भी त्याग है। और यदि त्याग हमारे जीवन में है तो हम किसी भी फॉर्मेट में बैठे कहीं पे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके पास 1 करोड़ का पैकेज है, कोई गीता को एलर्जी नहीं है इससे, बिल्कुल नहीं है। एक श्लोक आप नहीं बता सकते जो गीता कहे कि मुझे धन से एलर्जी है, बल्कि अंत में तो जो अंतिम श्लोक है उसको पढ़ेंगे तो आप दंग रह जाएंगे कि हाँ गीता ये भी देती है, कि हाँ ये भी देती है। मूल में ये बात है कि हमारे जीवन में त्याग है या नहीं और उसका उद्देश्य है या नहीं। देखिए, हम सबका ये अनुभव है प्राय, मैं इस बात को हर सेमिनार में कहता हूँ, मुझे प्रिय लगती है, ऐसा मान लें, क्योंकि हमने वो पीरियड देखा है। शायद 10-20 साल बाद इस तरह की बात करना बंद कर देंगे हम लोग। सबका ये अनुभव है हम सबका कि आज से हम 50 साल या 40 साल पहले फ्लैशबैक में जाएं तो संसाधन कम थे, लेकिन जिंदगी में रस बहुत था, आनंद बहुत था। ये आप उस बिटिया से भी पूछ लें जो अभी 1 करोड़ के पैकेज में, हो सकता है उसके पापा के यहाँ संसाधन बहुत कम होंगे, वो ज़्यादा अच्छी नहीं होगी आर्थिक रूप से, लेकिन वो भी कहेगी कि नहीं मुझे आनंद तो मज़ा तो वहीं ज़्यादा था। ये हमारा सबका अनुभव है कि कम संसाधन में 20, 25, 15 लोग होते हुए भी हम बड़ा एक अलग एक भाव था उस समय। तो अब प्रश्न ये आता है कि ऐसा क्यों था और अब ऐसा क्यों नहीं है। ये एक मूलभूत प्रश्न है। अब हमारे पास कमी तो कुछ नहीं है ना। टेक्नोलॉजी खूब है, संसाधन खूब है, पदार्थ भी खूब है, क्षमता भी हमारी बहुत बड़ी है, सोचने समझने की भी बड़ी है। पहले जैसे बुद्धू भी नहीं है हम लोग आजकल, हैं, लेकिन वो मज़ा नहीं रहा, वो आनंद नहीं रहा। तो देखिए, इसको आप थोड़ा सा एनालिसिस कीजिए तो कहीं ना कहीं उस परिवार में कोई न कोई एक व्यक्ति या 2 व्यक्ति, कुछ न कोई ऐसा होगा। वो पुरुष हो सकता है, कोई स्त्री हो सकती है, कोई दादी हो सकती है, कोई माँ हो सकती है, कोई पिता भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, जो उस पूरे परिवार को फीड करने के लिए कैसे सबको अच्छा खाना मिले, रहने को मिले, कहीं ना कहीं रात और दिन कोई जल रहा है। उसको नाम नहीं चाहिए, उसने गीता नहीं पढ़ी है, उसको श्लोक भी याद नहीं है, लेकिन कहीं न कहीं उसके मन में उसको भगवान की ऐसी कि कैसे सब लोग सुखी हो जाएं, तो उनके सुख को देख के वो सुखी है। कोई भी चीज़ है, 1 किलो भी चीज़ है, आधा किलो चीज़ है, तो भाव ये है कि भाई पहले ये खा लें, इनको ज़्यादा ज़रूरत है इस चीज़ की। तो वो आधी किलो या 1 किलो चीज़ भी बहुत हो गई है और वो रस देने वाली हो गई है। और अभी हमारी व्यवस्था ऐसी है कि 5 किलो भी आई तो 2.5 किलो तो मैंने ही पार कर दी। भाई मैं कमाने वाला हूँ तो मेरे को एडवांस में भी तो चाहिएगा। मेरी पत्नी अकेले में मांगेगी तो फिर क्या होगा, बाकी उसमें से आधा 1 किलो और गायब हो गई और मतलब सबको खाऊं है। सभी कहते हैं पहले हमारी बात करो आप। तो वो 5 भी, और वो है कि होके भी कुछ नहीं है, उस चीज़ में सार निकल जाता है। मैं आपको बिल्कुल फैक्ट कह रहा हूँ, ये कोई ऐसा नहीं है कि आप सोचें मैं टेक्निकली भी प्रूव्ड है ये। जब त्याग का भाव होता है तो जिस थोड़े से उस पदार्थ में, उस अंश में भी तृप्ति और पोषण बहुत हायर स्टेज की होती है। वो पदार्थ आपके सामने प्रस्तुति इस तरह से होगा त्यागी के सामने कि वो उसकी पुष्टि सब काम कर देगा, और लालची के सामने वो पदार्थ प्रकट भी नहीं होना चाहता। और सृष्टि का भी यही रूल है। ये भगवान ने 15वें अध्याय में जो बात बताई वो गीता में बताई, इसी को हम पकड़ें त्याग के संबंध में। सृष्टि में मूल में त्याग ही है। देखो, जो व्यक्ति सृष्टि के नियम का पालन करेगा, जीवन में त्याग रखेगा, दूसरे के लिए सोचेगा, उसकी व्यवस्था अपने आप होगी और बहुत बढ़िया होगी। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं। हम सब ऐसे ही हैं, ऐसा मत समझना गलत है, हम सब हैं ही ऐसे, हम समझ नहीं पा रहे हैं चीज़ों को। आपकी कॉलोनी में मान लो 2 मंदिर है, ठीक है। एक मंदिर का पुजारी आपसे डिमांड करता है हमेशा, जब भी आप जाते हो, मेरे को साड़ी दे दो, धोती दे दो, मेरे को सीधा दे दो, मेरे को पैसा दे दो, मेरी बेटी की शादी है 5,000 रुपये दे दो। एक मंदिर का पुजारी जो कॉलोनी के इधर है, एक इधर है, वो आपसे कुछ लेना नहीं चाहता। आप कहते हो अरे मेरे पास तो पहले की 2 साल से चल रही है साड़ी, मुझे ज़रूरत ही नहीं है। नहीं, मेरे पास खेत से आ जाता है, मेरे को अनाज की भी ज़रूरत नहीं है। नहीं, मेरी ज़रूरत ही नहीं है। वो कुछ लेता नहीं। अब मैं आपसे पूछता हूँ, आप इतने सारे बैठे हैं यहाँ, आप देना किसको चाहते हो?
बड़े ऊटपटांग आदमी हो आप। जो बेचारा मांग रहा उसको दोगे नहीं, और जो नहीं मांग रहा उसको देना चाहते हो। यही है ना, हम ऐसे ही है ना, ऊटपटांग। बस ये ही प्रकृति का रूल है, समझ लें आप। जिमि सरता सागर महु जाही, यद्यपि ताहि कामना नाही। तिमि सुख संपत्ति बिनहि बुलाए, धर्मशील पही जाए सुभाए। जिस दिन अंदर से निष्काम भाव होगा ना, त्याग होगा दूसरों के लिए, सारी सुख संपत्ति ऐश्वर्य हमारे पीछे पीछे घूमेगा, पीछे पीछे घूमेगा। क्यों? कि कैसे भी यार ये व्यक्ति मेरा उपभोग कर ले। ये शास्त्र की बात बता रहा हूं मैं, कोई मजाक नहीं कर रहा हूं। और यदि हमारी वृत्ति लालची हुई, लोभी हुई, तो वो चीजें हम ठीक है ले लेंगे प्रारब्ध के बस, लेकिन वो चीजें भी अपने आप को फील करेंगे कि इस गधे के पास मेरे को क्यों जाना पड़ रहा है यार, है ना, मैं छिपी जाऊं इससे। छिपा लेती है वो चीजें। हम भी यही करते हैं। हमारे घर में दो बेटे, एक बेटा ऐसा है कि वो पूरी मिठाई खा जाए खुद के हिस्से की, दूसरे की भी खा जाए। तो मिठाई का डिब्बा आएगा तो हम उसका हिस्सा देंगे और मम्मी जो है लॉक कर देगी। उसको पता है ये खतरनाक आइटम है ये। और एक बेटा ऐसा मान लो, वो अपना हिस्सा ही जो है उसको देना पड़ता है। बेटा खा रहा है, मम्मी मैं तुम्हारा काम कर रहा हूँ, मम्मी का काम करने में लगा हुआ, उसको मम्मी खिला रही है। और दूसरे का हिस्सा तो वो खाने वाला है ही नहीं, जो खुद का ही नहीं खा रहा है। तो मम्मी वो डिब्बे को, मिठाई के डिब्बे को ऐसे ही पटक देगी, टेबल पे पटक देगी या लॉक में रखेगी? पटक देगी। क्यों? क्योंकि उसको पता है बस ये प्रकृति भी हमारे साथ ऐसा ही करती है। जितने हम लालची होंगे, जितना हम वो करेंगे, हमें लगता तो है कि हम बहुत चीज़ें कवर कर रहे हैं, नहीं 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 नहीं, चीज़ें छिपेंगी हमसे। और जैसे ही हम निष्काम होंगे अंदर से, चीज़ें आएंगी, बड़े भाव से आएंगी। यही त्याग और संन्यास का रहस्य है। और ऐसा त्यागी कोई भी हो सकता है, कोई भी। ऐसा मत मानना कि पैंट पजामा किसी ने पहन रखा है तो वो कोई त्यागी नहीं हो सकता। हाँ, हो सकता है। बल्कि परम श्रद्धेय सेठ जी महाराज, ये तो बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, जो गीता प्रेस के संस्थापक थे, बहुत बड़े पैसे वाले थे। लेकिन उनकी जो बातें हैं, उनकी जो रहनी करनी है, तो बड़े बड़े संत उनको नमन करते हैं। क्यों करते हैं? कि वो कहते हैं कि भाई देखो, हमने तो संत का चोला पहन रखा है, तो हमको तो लोग त्यागी समझते हैं, है ना, हमको तो पहचान लेते हैं लोग कि अरे साहब बड़े महाराज हो आप, संत हो। लेकिन सेठ जी से कहते हैं कि सेठ जी आपने अपने आप को ऐसा छुपा रखा है, धोती कुर्ता पहनते हो और दिन भर जो है बिजनेस करते हो, और आप अंदर से क्या हो ये आपको पता नहीं है। त्यागी शोभा जगत में करता है सबको, दरिया ग्रस्ती साधु का भेदी बिरला होए। ग्रस्त में भी जो साधु है, एक बार बांकुड़ा में अकाल पड़ा, तो सरकारी सिस्टम तो जैसे चलते हैं पता ही है आपको, हमको ही पता है, हम भी सरकारी सिस्टम में ही हैं। अकाल रात काम चले, कुछ मिलता है कुछ नहीं मिलता है, अनाज बनाज भी खराब मिल रहा था। तो इतना गहरा अकाल था, बड़ा अकाल था। सेठ जी ने खुद ने बहुत बड़ी रसद चालू कर दी, लोग आते काम करते और अनाज मिलते। तो सेठ जी का जो मैनेजर था वहाँ बांकुड़ा में, अब इतने सारे लोग आने लग गए, तो खूब ट्रक की ट्रक भेजे अनाज, लेकिन वो खत्म होने लग गए। तो उन्होंने चिट्ठी लिखी, पहले फ़ोन तो होते नहीं थे, चिट्ठी लिखी, ये 1950 से पहले की बात है, कि उन्होंने लिखा कि सेठ जी से पूछा कि महाराज ये अकाल राहत काम, ये जो बांटने का काम कब तक चलाना है? स्टॉक खत्म हो रहा है, 1-2 दिन का स्टॉक है, बस कुछ नहीं बचा हमारे पास। तो सेठ जी का जवाब आया चिट्ठी से कि जब तक हमारी हालत इनके जैसी न हो जाए तब तक। ये सेवा है। और जब वो अकाल खत्म हुआ और सेठ जी को वहाँ बुलाया, बांकुड़ा गए, तो सब लोगों ने जय जयकार किया। तो सेठ जी ने माला पहनने से इनकार कर दिया। और सेठ जी ने उनके सबके सामने कहा कि मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, अब तक मैंने तुम लोगों से जो कमाया, क्योंकि तुम सब इसी एरिया में मैं बिजनेस करता हूँ सालों से, तुम लोगों से जो मैंने अब तक कमाया पिछले 10 सालों में, 20 सालों में,
उसका वो भी मैंने अभी पूरा नहीं लगाया है, इसलिए मैं इस सम्मान का पात्र नहीं। ये त्याग है, ये संन्यास है। इसलिए भगवान ने ये बात कही, बड़ी प्यारी बात कही कि यज्ञ, दान और तप, ये तीन काम हमको करने ही चाहिए, ऐसा कह रहे भगवान। न त्याज्यम, पहले तो ये कहा न त्याज्यम, त्यागना नहीं चाहिए, लेकिन इतने से भगवान रुके नहीं, फिर एक लॉक और लगाया, डबल लॉक लगा रहे हैं भगवान। कार्यमेव तत्, करना ही चाहिए। क्यों करना चाहिए? भगवान कह रहे हैं यज्ञो दानम तपश्चैव पावनानि मनीषिणा। वो कहते हैं ये हमारे अंतःकरण को शुद्ध करते हैं। आप देखते ही होंगे, यदि हम निष्काम भाव से किसी की हेल्प करें, कुछ दें, तो हमें बड़ा अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। हाँ, उसका हम गाना नहीं गाएं, बस इतनी सी ध्यान रखें गीता के अनुसार। यदि गाना गाया उसका तो वो सब बेकार हो जाएगा। किसी से भी नहीं गाएं, ऐसा भी नहीं कहें देख मैं तुमसे कह रही हूँ, तुम किसी से मत कहना, बस तो हो गया काम। अब जब तुम पे नहीं पची तो वो क्यों पचाएगी अगली? भाई पहले तू तो पचाती। यदि हमने पचा दी बात तो फिर पच जाएगी बात। तो तीन काम करें हम। यज्ञ, यज्ञ का मतलब क्या? कर्तव्य कर्म। अब देखिए भक्ति को भी, क्योंकि हम मूल रूप में तो थोड़े से आलसी हैं ना, तो भक्ति करते हैं कई बार हम, तो पुरुषों की और महिलाओं की सबकी आदत है कि भक्ति जैसे माला करने की, यदि महावीर जी ने 16 माला करनी है, तब वो महिला क्या कर रही है, जब उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है घर में, तब वो माला लेके बैठ गई। ससुर जी कुछ कह रहे हैं, पर कह रहे हैं और भक्ति कर रही है, भैया क्या कहें इसको। पतिदेव भी कुछ कहना चाह रहे हैं, हमारा ऑफिस का वो माला चल रही है, अब भाई 2 घंटे माला करेंगे हम, तब जाके हम सांस लेंगे, उससे पहले हम सांस ही नहीं लेते हैं। अरे तो ये माला, वो जो सीरियल है ना, वो सास बहू का, या जो सोना है 3, 4, 5 घंटे का दिन में, उसमें से काटो ना इसको। जो व्यक्ति अपना कर्तव्य कर्म नहीं करता वो किसी भी योग के लिए प्राप्त नहीं है। ये भक्ति नहीं है, ये कपट भक्ति है। यदि हम भगवत गीता का दुरुपयोग करें, पुरुष हो चाहे स्त्री हो, अपना कर्तव्य कर्म नहीं करना चाहें और उसकी आड़ में, आलस्य के आड़ में हम भक्ति का अंधानुकरण कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। बिल्कुल इससे भगवान प्रसन्न नहीं होते। भगवान ने गीता में, भागवतम में कहा है। तो यज्ञ का मतलब है हमारी ड्यूटी ठीक से हो, जो भी ड्यूटी अभी हमारी दी हुई है, जो भी हो सकती है, मम्मी पापा, देशवासी, स्टूडेंट, जो भी हो सकती है, अलग अलग ड्यूटी, अलग अलग टाइम पे वो ड्यूटी करें हम। दान का मतलब क्या है? भगवान ने हमें ऐसा बनाया कि हम कुछ दे सकें। क्या दे सकें? जो हमने लिया है, क्या दे सकें? अच्छा, पहले हमने लेना शुरू किया या देना शुरू किया? भाई हम आए थे जब मुश्किल से 1, 1.5, 2 किलो के होंगे। डॉक्टर साहब बैठे हैं, गायने लोग, मुझे नहीं पता कितने के होते हैं, इनको पता होगा 2 किलो के, 5 किलो, कितने के बच्चे होते हैं। तो चलो 2 किलो के होते होंगे, तो देखो अब 80 किलो के हो गए। तो ये माल कहाँ से इकट्ठा किया भाई? हैं? कक्का नहीं जानते थे क्या कबूतर, अब देखो आप। तो ये सब जो हमने इकट्ठा किया है, ये किसी न किसी का उपकार है ना, परिवार का, दूसरों का ही तो है ना। तो जब हमने लेना शुरू किया है तो हमारा बनता है कर्तव्य कि हम उसको दें। तो दें तो ऋण के भाव से दें, देखो, क्योंकि लिया है तो दे रहे हैं। ये देना नया नहीं, फफूंद नहीं पालने कि हम देने वाले हो गए, तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी फिर। दान का मतलब है शेयरिंग। परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज एक कसौटी देते हैं, दान के बाद, दान देने के बाद यदि अंदर से प्रसन्नता हो कि इसने हमारा दान एक्सेप्ट कर लिया और हम प्रभु का काम कर सके, और रात को आपको नींद में जो है वो दिखाई नहीं दे, वो जो दे के आए हो आप, जो 51,000 का चेक काट के आए हो, यदि वो मान लो फोटो दिखाई दे रात को एकदम, है ना, तो इसका मतलब दान हमने दिया नहीं। मत ही दो आप, 51,000 के चेक को रख लो, बहुत हैं देने वाले, आप धरे रहो यहीं। दान का मतलब ये। और तप का मतलब तपाना। क्या मतलब तप? जीवन में प्रतिकूल परिस्थिति आएगी, गीता का तप बहुत डिफरेंट है। गीता कहती है जंगल में जाके तप करना अच्छी बात है, जो कर रहे हैं वो एक अलग विधि है। हमारे लिए जो गृहस्थ के लिए जो तप बताया गीता में, वो ये है कि आप चाहें चाहे ना चाहें, जीवन में प्रतिकूल परिस्थिति आएगी। एक बार स्वामी जी से पूछा, भाई देखो बात तो, स्वामी जी की बात बड़ी डिफरेंट है, सब तरह के व्यक्ति हैं हमारे जीवन में, कैसे आते हैं ये भी हमने ही डिसाइड किया है, आप विश्वास करें।
हमारे आसपास जो व्यक्ति हैं अलग अलग रिश्ते नातों के रूप में, है ना, सास बहू पति पत्नी बच्चे, आप बिल्कुल विश्वास करें ये चॉइस हमने ही किया है, इनको हमने ही चुना है, कोई लॉटरी सिस्टम नहीं है ये। तो स्वामी जी से किसी ने कहा कि महाराज मैं अपनी सास की खूब सेवा करती हूँ लेकिन वो बहुत ताने मारती है मेरे को, बहुत कोई ना कोई, है ना, अब मैं खूब समता बनाने की कोशिश करती हूँ लेकिन मेरे को दिक्कत आती है, तो मैं किस भाव से सेवा करूँ। तो स्वामी जी ने कहा तुम्हारा डबल फायदा है। उन्होंने कहा देखो, एक तो सेवा का फल तो तुमको मिलेगा, तुम्हारा कर्तव्य, कोई तुम्हारे पाप हैं पुराने तो वो इस ये क्षरण हो रहे हैं सारे इस सिस्टम से, तुम अंदर से बिल्कुल प्रसन्न रहो, कोई प्रत्युत्तर मत दो, बहुत जल्दी बहुत अच्छी स्थिति आने वाली है ना। तो तब का मतलब है जीवन में जो भी प्रतिकूल परिस्थिति आए, बिना बुलाए, हमने नहीं बुलाई, हमने इनवाइट नहीं किया, उसमें भी उस भगवान को याद रखना, उसको धन्यवाद देना कि प्रभु तू है, कोई दिक्कत नहीं है, तेरा साथ है, कोई हमारे कर्म है पुराने जो इतनी बुरी परिस्थिति आई है, निकलेगी, ये भी निकलेगी, पूरा प्रतिकार करें उसका। ऐसा नहीं गीता की तरह, गीता को ये कह रही हो कि प्रतिकूल परिस्थिति आई तो कहते देखो आप महाराज हम तो कुछ करने वाले, ठाकुर जी करेंगे कि जो करे, ना 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 ना, युक्ति पूरी करनी है लेकिन धन्यवाद भगवान को देना है, कनेक्शन जोड़े रखना है। जो प्रतिकूल परिस्थिति में भगवान को धन्यवाद दे ले उसको मान लेना चाहिए कि हाँ वो वास्तव में अब भक्त की श्रेणी में काफ़ी आगे है। ये कसौटी है ना। तो यज्ञ दान तपह कर्मा न त्याज्यम कार्यम एव तत्, भगवान ने कह दिया ये 3 काम हम करें, इससे हमारा अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा। जो इस अंतःकरण में अभी कोई बातें घुसती नहीं, अंतःकरण का मतलब ये भी है और ये भी है, जिसमें बातें प्रकट ही नहीं होती, भगवान का रूप दिखता ही नहीं, वो सब बातें जैसे अंतःकरण शुद्ध होता जाएगा वो सब चीज़ें बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होती जाएंगी। संत तो सामने व्यक्ति को देख के ही बता देते हैं कि इसकी क्या पारमी है, क्योंकि उनके ऐसा अंतःकरण ऐसा शुद्ध होता है, छपता है सामने वाला आदमी, हमें कुछ नहीं दिखता, छपती है उसकी फोटो छपती है, पुराने सिस्टम छपते हैं सारे। और ऐसी कोई ये अकल्पनीय बात नहीं है, ये बिल्कुल साइंटिफिक है, ऐसा नहीं कि ऐसा नहीं है, कुछ नहीं है इसमें, है ये संभव है, कोई बड़ी बात नहीं है। विवेकानंद जी बड़े पसोपेश में थे, उनके पास पैसा था नहीं, और शिकागो का धर्म सम्मेलन हो रहा था वर्ल्ड का, आपको सबको पता है, तो बड़े पसोपेश में थे, पैसा नहीं था, जाएं नहीं जाएं, यहाँ भी बड़ा काम था। तो समुद्र किनारे टहल रहे थे, आंख बंद करके टहल रहे थे, तो इतने में उनको आवाज़ भी सुनाई दी और हाथ भी दिखाई दिया बंद आंखों से, है ना। उनके गुरुदेव ने कहा जाओ। तो जब उन्होंने ये बात अपने शिष्यों, अपने साथी भाइयों को बताई, गुरु भाइयों को, शिष्यों को, तो उनका गुरुदेव तो बहुत पहले सिधार गए ना, वो तो 20-25 साल पहले शरीर छोड़ गए, उन्होंने कैसे आपको ऑर्डर दे दिया। तो विवेकानंद जी ने कहा यही तो बात है, वो आज भी ऑर्डर देते, आज भी देते हैं वो आदेश। तो हमको ये करना चाहिए। अब देखिए हम 18वें अध्याय की यात्रा को किस तरह से करने वाले हैं। 3 गुण हम सबके अंदर हैं। हम कर्म करते हैं, हम सब कहते हैं हम कर्म करते हैं, चेक करें कौन से कर्म करते हैं, सात्विक, राजसी या तामसी। हम कहते हैं हमारे अंदर बहुत बुद्धि है, चेक करें राजसी बुद्धि है, तामसी है कि सात्विकी है। बुद्धि, धृति, यज्ञ, तप, दान, भगवान इन सब के 3-3 तरह के भेद बताएंगे, और अंत में इन सब भेदों को बताते हुए भगवान 3 तरह के सुख पर हमको ले जाएंगे। क्यों ले जाएंगे? क्योंकि हम कोई भी कर्म करते हैं ना, जो आचार विचार व्यवहार करते हैं, उसके मूल में हमारी सुख की वृत्ति है। हम चेक करें अपने आप को कि हमें कौन सा सुख अभी ड्राइव कर रहा है, मोटिव फोर्स कौन सा है हमारे पीछे। यदि हम राजस सुख के हैं तो हमारी सारी क्रियाएं जो है ना, कर्म, बुद्धि, सब करता, सब वो राजस के अनुसार चलेंगे। यदि हम सात्विक सुख में, हमारी इच्छा है सात्विक सुख लेने की, तो आप मान लें फिर आप सात्विक सुख की तरह चलेंगे। तो भगवान सारी क्रियाओं को बताएंगे धीरे धीरे करके। मैं बहुत संक्षिप्त में ले रहा हूं इस अध्याय को। भगवान 3 तरह के कर्म बताएंगे, 3 तरह के कर्ता बताएंगे, 3 तरह की बुद्धि बताएंगे, धृति बताएंगे। बुद्धि और धृति 2 बताएंगे भगवान। ये क्या है धृति? बुद्धि कोई निश्चय करती है ना, बुद्धि और मन और बुद्धि और धृति, ये 3 चीजें। देखिए मन करता है संकल्प विकल्प, है ना, ऑप्शन। बुद्धि उसमें से डिसीजन करती है किसके साथ जाना है और किसके साथ नहीं जाना है। लेकिन उस डिसीजन को जो बुद्धि ने किया है उसको टिकाने का काम कौन करता है? धृति करती।
जैसे हमने अभी निश्चय किया, संकल्प लिया, मैंने बहुत जोर दिया, कुछ लोग नाराज भी हुए, मुझे ऐसा पता चला कि आप बहुत जोर देते हैं, संकल्प 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 बोलो। तो वो संकल्प बोलने के पीछे, जोर देने के पीछे बस इतना सा ही कारण है कि आपकी बुद्धि ने यदि बोल दिया तो वो धृति उसको टिकाए रखेगी बाद में, क्योंकि धृति यदि कमजोर होगी तो बुद्धि कितनी भी इंपॉर्टेंट हो वो पतन कर देगी हमारा। अच्छी बुद्धि के साथ अच्छी धृति होनी चाहिए। मैं उदाहरण के साथ देता हूं, चाकू बहुत अच्छा है आपका, टिकाओ तो काट देता है, इतना इतना शार्प नाइफ है, लेकिन आपको चलाना नहीं आता। बताइए आपके लिए अच्छा है कि बुरा है? यदि चलाना नहीं आता तो फिर आपका चाकू कैसा हो तो बढ़िया रहे, बोंटा हो तो अच्छा रहे। ये जो बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं, रिसर्चर हैं, देश के बड़े बड़े जो पूरे देश को गवर्न करते हैं, नेचुरली उनमें कुछ तो बात है ही भाई, जो बैठे हैं पदों पे, उनकी बुद्धि यदि भगवान में नहीं लगेगी ना तो वो कितना विनाश करेंगे ये हम कल्पना नहीं कर सकते। इस सृष्टि का सबसे ज़्यादा विनाश किन लोगों ने किया है, ये अभी बात कहीं और चली जाएगी, ये चैप्टर रह जाएगा। आप जरा इस पे एनालिसिस कर लो, डिस्कस कर लो, इस सृष्टि का विनाश किन्होंने किया? बुद्धिमानों ने किया, मूर्खों ने किया? अल्बर्ट आइंस्टीन की जीवनी पढ़ लो, वो कहते हैं इस चीज को, हे प्रभु मुझे अगले जन्म में यदि मनुष्य बनाओ तो प्लम्बर बनाना, क्योंकि इस शार्प बुद्धि ने जो सबसे टॉप का फार्मूला दिया E=mc², जिससे हिल गया था पूरा साइंटिस्ट, उस बुद्धि ने किया क्या? परमाणु बम की खोज कर दी, नाश कर दिया पूरे देश का। मेरे को प्लम्बर बनाना, तो कम से कम ये बुद्धि एक बाथरूम को ही तो खराब करेगी, ठीक कर लेंगे, ये खुद आइंस्टीन कह रहे हैं। तो हमारी बुद्धि के साथ धृति है कि नहीं, ठीक, उस निश्चय को पकड़ के रखने की ताकत है कि नहीं, और वो भगवान में लगेगी कि नहीं लगेगी, ये भी भगवान बताने वाले हैं। 3 तरह की बुद्धि है। सात्विकी है क्या हमारी बुद्धि? हम चेक करें कि राजसी तामसी तो नहीं है। तामसी बुद्धि गलत चीजों को सही मानती है। जैसे कि मैं उदाहरण दूं, वो लॉजिकल लगेगा आपको, लेकिन उस लॉजिक में बड़ा पेच है। सात्विक वृत्ति होगी, अंतःकरण शुद्ध होगा तो समझ में आएगा, नहीं तो लॉजिक वालों को समझ नहीं आएगा। एक फैशन है आजकल लिव इन रिलेशनशिप है, और ये फैशन उन्हीं का है जिनके पैकेज थोड़े 20-30 लाख से ज़्यादा होते हैं। मुझे ऐसा बताया किसी ने, बेचारे 2-4 लाख वालों के नहीं होते ये। अब उसका लॉजिक क्या है? लॉजिक पूछो उनसे, मेरे परिवार में भी खूब है ना, खूब IITian है, इसलिए कह रहा हूँ। लॉजिक पूछो तो लॉजिक कहते हैं वो कि जिसके साथ हमको पूरी जिंदगी बितानी है, हाँ, तो उसके साथ जरा रहा तो जाए, जरा देखा तो जाए। अरे वाह, कितने इंटेलिजेंट बच्चे हैं भाई। तो मेरा एक प्रश्न है उनसे, जो मैं प्राय करता हूं, मुझे उत्तर नहीं मिलता। मैं इनकी, जिनको फोटो तक नहीं दिखाए जाते थे, जिनको बेचारों को ये नहीं पता है ना, शादी के टाइम तक, शादी के बाद भी देखने को मिलती थी शकल, तो उन मूर्खों के ये इंटेलिजेंट बच्चे कैसे पैदा हो रहे हैं? हैं? वो तो मूर्ख थे। अच्छा, ऐसे ही जब पैसा बढ़ता है तो ये नहीं कि हम जो बीत गई उस पर हमारा दिमाग क्या काम करता, अरे यार भाई साहब आपको क्या बताएं, अब कैसे हम यहाँ इस स्थिति तक आए। ये हमारे माँ बाप को तो कुछ पता ही नहीं था, बिना पढ़े लिखे इनको कुछ होश ही नहीं है ना, 2 रोटी में पूरी ज़िंदगी निकाल दी। और आप देखो अब हम बिल्कुल भाई साहब एकदम रसिया के और फ्रांस के और जर्मनी के ब्रांडेड कपड़े और सारे चीज़ें बच्चों को, और एक से एक टॉप चीज़ हम बच्चों को दे रहे हैं। ये होता है पालन भाई साहब, पूरा केयर कर रहे हैं, इसका पूरा कैरियर का पूरा सिस्टम कर रहे हैं। पहले क्या था, यूं ही भाई साहब मरमरा के यूं ही, हम भी IAS होते तो हमें मौका दिया नहीं भाई साहब माता पिता ने। लेकिन जरा रुको भाई, रुको जरा, आ रहा है समय, और आप बिल्कुल भूल जाना कि आपने ब्रांडेड किया या कितनी कुशलता से किया है, समय आपको जवाब देगा। बेटा गिना रहा था अपने परवरिश की खामियां, बेटा गिना रहा था मुझे अपने परवरिश की खामियां, मुझे अपने वालिद की बेगुनाही याद आ गई। जब बेटे ने प्रत्युत्तर दिया ना, तब मुझे पता चला कि ओहो, मेरा वालिद, मेरा बाप, उसने क्या किया। ये सात्विकी बुद्धि कहाँ लगाएं हम? भगवान कह रहे हैं
सात्विकी बुद्धि वो है जो मनुष्य जीवन के उद्देश्य को पहचाने, क्यों आए, कहाँ जाना है, क्या कर रहे हैं, जो कर रहे हैं उससे टारगेट की पूर्ति हो रही है क्या, हमारी ड्यूटी निभा रहे हैं क्या ठीक से, सराउंडिंग्स के प्रति हमारी क्या दायित्व है, ये सात्विकी बुद्धि। और धृति वो जो उसको धारण करे। एक बार निश्चय कर लिया, भगवत गीता से परिचय हो गया भगवान की कृपा से, तो इसको छोड़े ना, फिर तत्व को ग्रहण करें, इसकी शरण लें, ज्यादा से ज्यादा शरण लें। ऐसा नहीं कई लोग बस भाई साहब आपने इतना अच्छा समझाया तुम्हारी कसम, अब जिंदगी भर गीता पढ़ने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल भाई साहब हम एकदम से तृप्त हो गए, तुम्हारी कसम भाई साहब, हम भी कसम खा रहे हैं, बिल्कुल तृप्त हो गए हम एकदम। आप तो बस यदि भैया गीता सुन के ऐसा लग रहा है कि अब गीता पढ़ने की जरूरत नहीं है, तो आपने दूर पढ़िए गीता। फिर इस गीता का रस अभी हमें कुछ पता ही नहीं, अभी तो ये पहली बार है। आप दूसरी, तीसरी, चौथी बार ये अलग अलग, इसमें क्या रस है ये तो धीरे धीरे प्रकट करेगी जब हम शरणागत होंगे। तो तुलसीदास जी तो एक कसौटी देते हैं, किसी शास्त्र को पढ़ के यदि हमको बारंबार पढ़ने की इच्छा नहीं हुई तो वास्तव में अभी हमने उसके रस को जाना ही। रामचरित जे सुनत अघाही, रस विशेष जाना तिन नाही। अघाएं नहीं, हम इस बुद्धि को ठीक डायरेक्शन में लगाएं और धृति भी ठीक रखें। फिर चेक करें कि हमें कौन सा सुख अभी अच्छा लगता है। 3 तरह के सुख हैं, हम 2 तरह के सुख पे बात कर लें, तामस पे नहीं करें, छोड़ें, घटिया है वो। सात्विक सुख और एक राजस सुख। पहले राजस पे बात कर लें, वो हमारा प्रिय, क्योंकि हम सब रजोगुनी है ना। तो देखिए राजस सुख हमने करोड़ों जन्मों में भोगा है और उसकी हमें बड़ी प्रैक्टिस है। इसलिए आपने कभी कोई विज्ञापन नहीं देखा होगा कि व्हाट्सएप में 3 घंटे तक मन कैसे लगाएं, इसके लिए आप जरा हम सेमिनार में आइए। बिना पलक झपकाए 1 घंटे तक सास बहू का सीरियल कैसे देखें। अच्छा, आप में से किसी को प्रॉब्लम कि भाई साहब मेरा व्हाट्सएप में मन नहीं लगता यार, मैं मुश्किल से मैं 1 घंटे व्हाट्सएप देख पाती हूँ या पाता हूँ, फिर मन ही नहीं लगता भाई साहब, एकदम बोर हो जाता हूँ मैं। मेरे किसी बच्चे से बात हुई, मैं बेटा वो बाहर क्यों बैठे हो, अरे अंकल हम गीता में बोर होते हैं। ये नई बीमारी लगी, हमारे टाइम पे बोर नहीं होते थे। हमारे टाइम पे कोई बोर भी होता था तो पिताजी आते, 2-4 धुलाई करते, बढ़िया से सारी बोरियत दूर हो जाती थी। आजकल के माँ बापों में जान ही नहीं है, तो उनके बच्चे बोर होते रहते हैं, एक दिन वो माँ बाप से ही बोर हो जाते हैं। तो भाई किसी के कोई समस्या राजस सुख में, भोगने में, खाने में, पीने में, सोने में, व्हाट्सएप देखने में और निंदा करने में, दुनिया भर के ताश चौपड़ खेलने में, ये सोशल मीडिया और ये 50 तरह की जो फफूंद है, इनमें ऐसा कोई है महावीर कि भाई साहब हमारा मन नहीं लगता यार, कोई उपाय बताओ आप। है कोई महावीर? कोई नहीं है, सबका मन आराम से। अच्छा, कोई प्रैक्टिस की आपने इसकी? कोई ट्रेनिंग ली कहीं से? हैं? कहीं से नहीं ली, बहुत ट्रेनिंग ली हुई है हमने पहले। तो राजस सुख हमने इतनी बार, ये स्वर्गलोक जो जाते हैं ना, मैंने आपको फर्स्ट डे कहा था कि मैं इसको बताऊंगा, सत्कर्म करते हुए भी अंततः पतन होगा, ये गीता कहती है। आपने शुभ कर्म किए, परोपकार किए, अहम पाल लिया पहले तो कि देखो आज हम मंदिर में ये करके आए, इतने लोगों को खाना खिला के लाए, हम फलाने स्कूल में 50 बच्चों को फीस देते हैं, पता नहीं क्या क्या फफूंद है, तो ये तो अहम पाल लिया। अब इन परोपकारों के दम पे क्या होगा, आप स्वर्गलोक जाएंगे। स्वर्गलोक में क्या होगा, भोग मिलेंगे दुनिया भर के, बेशुमार भोग मिलेंगे और ताकत भी मिलेगी। यहाँ के भोग नहीं भोग सकते हम, यहाँ पसीना आ जाता है, एनर्जी खत्म हो जाती है, वहाँ पे ये सब बीमारियाँ नहीं हैं, हालांकि उसके बारे में हम नहीं पढ़ें तो अच्छा है। तो वो जो भोग हमने भोग रखे हैं स्वर्गलोक के, वो चित्त पे हमारे पे जमे हुए हैं अभी संस्कार। तो जब हम मनुष्य जन्म में आते हैं तब भी यही भोग हमको, गीता में जो बोर होते हैं ना, वो उसी कारण बोर होते हैं, क्योंकि चित्त को, मन को आदत पड़ी हुई है क्या, भोग भोगने की आदत पड़ी हुई है। लेकिन भोगों में सुख नहीं है, ये हम सब जानते हैं, फिर भी हम भोगते हैं बार बार, है ना। लेकिन आप देखिए, यदि थोड़ा सा आप संयम कर लें विवेक का इस्तेमाल करके, तो राजस सुख को छोड़ के थोड़ा सा सात्विक सुख में यदि हम रमन करें, भगवान कह रहे हैं रमन करना। रमन मतलब हमें शुरू में
हो सकता है मजा नहीं आएगा सात्विक सुख में, लेकिन थोड़ा विवेक का इस्तेमाल करके थोड़ा सा उसकी शरणागति लें, प्रैक्टिस करें, थोड़ा सा रहें उसमें, तो फिर सात्विक सुख एक तरह का एक बड़ा आनंद क्रिएट करेगा जीवन में। और जैसे ही आपको वो आनंद मिलने लगेगा ना, फिर आपकी दौड़ तेज हो जाएगी, फिर राजस सुख छूट जाएंगे, छोड़ने नहीं पड़ेंगे। तो सबसे पहले भगवान कह रहे हैं कि अपना ये टेस्ट चेंज करो। अभी जो राजस सुख लेने की आदत पड़ी हुई है, इससे पूर्ति नहीं होगी। कितना ही खा लें, कितना ही भोग लें, कितना ही यौन सुख ले लें, कितनी मान बढ़ाई पा लें, रहेंगे हम भूखे की भूखे ही, क्योंकि राजस सुख से पूर्ति संभव नहीं है भाई। संभव होती तो हो ही नहीं जाती क्या। तो जैसे ही सात्विक सुख में रमन करेंगे हम, तो राजस सुख छूट जाएगा। छोड़ें नहीं, चेंज करें, स्विच ओवर करें, अपने आप को डालें, ऐसे लोगों के बीच में डालें जो थोड़ा सा इस तरह का टेस्ट रखते हैं, है ना। भक्तों का संग करें, कुछ माला करें, गीता का प्रचार करें। शुरू में आपको अच्छा नहीं लगेगा, मैं मानता हूँ, गीता भी अच्छी नहीं लगेगी, लेकिन मैंने बहुत से लोग देखे, एक नहीं, जिन्होंने गीता कभी नहीं पढ़ी। जिन्होंने गीता कभी नहीं पढ़ी ना, वो बहुत बढ़िया हैं। ये पढ़ने लिखने वाले थोड़े से गड़बड़ करते हैं, वो बिल्कुल प्लेन पेपर है, तो जैसे हम मारते हैं ना, गीता मारना चाहती है, वैसा चित्र बन जाता है बढ़िया। बड़े ईमानदार लोग होते हैं जो कहते हैं साहब देखो हमने गीता बीता नहीं पढ़ी, हम कहते हैं तू बहुत बढ़िया आदमी है भैया, तेरे से प्रेम करते हैं हम। और जिन्होंने पढ़ी होती है उनके पास कई पेच होते हैं अंदर, पहले तो उन पेचों को निकालो, बहुत मुश्किल से निकलते हैं वो पेच। तो जिन्होंने नहीं पढ़ी है ना, वो कई बार इतने चेंज होते हैं, हम पूछते हैं, वो पूछते हैं, कई बार गीता क्लास नहीं होती है तो वो पूछते हैं, अच्छा सर अभी गीता क्लास नहीं हो रही क्या, आज आपका सेशन नहीं हो रहा क्या, अब बताइए। मतलब कहीं ना कहीं कोई चीज छुई है उनको हृदय में, तो उसको थोड़ा सा पोषण दो आप, उसको खत्म मत कर दो उस भाव को। बस थोड़ी देर यदि पोषण देंगे ना, जब तक खतरा, जब तक वो उस भाव थोड़ा सा शैशव अवस्था में, जैसे हम कोई पेड़ उगाते हैं ना, तो उसके सामने कांटों की बाड़ लगा देते हैं, लगाते हैं ना, और बाद में जब वो पेड़ बड़ा हो जाता है, पहले तो कहते हैं बकरी नहीं खा जाए, बाद में जब पेड़ बड़ा हो जाता है तो बकरी क्या, तू हाथी आ जा, हाथी को बांध देते हैं उस पेड़ से। ऐसे ही है बस ये सात्विक सुख। तो हम सात्विक सुख में रमन करें। अब भगवान ने बिल्कुल अंत में जाके ये मैंने बता दिया, सात्विक सुख, ये राजस सुख, बात हो गई हमारी। अब भगवान कर्म योग को दोबारा कह रहे हैं, मात्र 2 श्लोकों में। क्या कह रहे हैं देखिए, कर्म योग क्या है। ये कर्म योग भक्ति योग का ही रास्ता है। भगवान कर्म योग की टेक्निक दे रहे हैं, बिल्कुल अलग तरीके से दे रहे हैं। जो पहले क्या है बिल्कुल अलग, हम हिंदी में समझेंगे, श्लोक नहीं पढ़ रहे हैं। भगवान कह रहे हैं तुम यदि अपना अपना स्वकर्म करो, सिर्फ जो स्वकर्म है अभी हमारा, लेकिन करो कैसे। भगवान ने एक शब्द दे दिया, अभिरति। अभिरति, अभिरति मतलब उस काम को करने में आनंद आए, मतलब उस कर्म को, जैसे शौक होता है, क्यों क्यों कहा जाता है भाई आपकी हॉबी क्या है। यदि हमने अपनी हॉबी या रुचि के अनुसार कोई मार्ग चुना, प्रोफेशन चुना, सिस्टम चुना, तो वो बड़ा अच्छा होता है, क्योंकि आप उसको एंजॉय कर रहे होते हो। तो ऐसे ही ये कर्मयोग क्या है, जो हमारी ड्यूटी अभी है तो है भाई, उस ड्यूटी को हम अभिरति के साथ करें। मतलब जैसे देखो, अब हालांकि पर्सनल उदाहरण नहीं देना चाहिए, लेकिन मुझे दूसरा उदाहरण याद नहीं आ रहा है। मेरी नींद स्टूडेंट लाइफ में कभी नहीं खुलती थी, कई सारी घड़ियां टूट गई, अलार्म घड़ी, लेकिन मेरी नींद कभी नहीं खुली, है ना। अभी भी कोई बहुत बढ़िया स्थिति नहीं है। हमारे बाबा साहब, जिनको मैं बड़ा रोल मॉडल मानता हूँ अपने जीवन का, निष्काम व्यक्तित्व थे, तो वो उनके फ्रैक्चर हुआ काफ़ी बड़ा, तो वो बेड पे ही उनका लैट्रिन बाथरूम होता था। तो मुझे आश्चर्य होता है इस चीज़ का। हम बाबा साहब की रात में ड्यूटी लगती थी घर में, है ना, जितने भी लोग थे, भाई आज बाबा साहब के पास रात में कौन सोएगा खाट पे बगल में बिछा के, क्योंकि बाबा साहब आवाज़ दें तो भाई जो भी बाथरूम जाना है वो करा दे कोई। तो हम लड़ते थे आपस में कि यार हम सोएंगे, तो वो हम आपस में कहते अरे तूने तो कल ही ड्यूटी कर लिया, तू हट, मैं करूँगा। तो जब मेरा नंबर आता तो मुझे बड़ा आश्चर्य होता है, आज भी मुझे बड़ी हुब रहती कि यार बाबा साहब कुछ काम बताएं, तो बड़ा आनंद आता था कि उनकी बातें बड़ी और उनका प्रेम बड़ा। तो वो एक आवाज़ देते, एक आवाज़, हल्की सी आवाज़ देते, इतने मेरी नींद खुल जाती थी। ऐसे हम जो भी कर्म करें अपने बच्चों के प्रति, परिवार के प्रति, ऑफिस का कर्म भी गीता कहती है हम अभिरति से करें। फल तो मिलेगा, पेंशन मिलेगी, सैलरी मिलेगी, वो तो मिलेगी, हम उसमें अभिरति करें तो ये भगवान का पूजन हो जाएगा। ये कर्म योग है।
भगवान ने यहाँ पे कर्म योग को इस तरह बताया, उससे हम परम सिद्धि को प्राप्त हो जाएंगे, हमें कुछ भी और करने की जरूरत है नहीं। और ऐसा कह के भगवान ने अब इति शब्द लगा दिया, अर्जुन से कह दिया, अर्जुन देख मेरे को जो कहना था वो सब मैंने तेरे को कह दिया, अब तेरी जचे जो यथेच्छसि तथा कुरु कह दिया भगवान ने। देखिए अर्जुन क्यों कहा भगवान ने ऐसा, इसके पीछे एक बड़ा रहस्य है। कई बार बच्चा लाड़ प्यार से नहीं मानता है। बच्चे को माँ की इंपॉर्टेंस समझाओ कि बेटा ये तेरे लिए रात दिन खटती है मरती है, तू परवाह नहीं करता है, पट्टा तू घूमता रहता है, कोई चीज़ मानता ही नहीं है, उसके समझ में नहीं आएगी, बड़ा हो जाएगा तब भी। और ऐसा हो जाए, मान लो कि माँ 3 दिन के लिए कहीं चली जाए और उसको अकेले रहना पड़े, तो उसको समझ में आ जाए कि माँ की इंपॉर्टेंस, फिर वो माँ को बहुत अलग तरीके से रेस्पॉन्ड करेगा। अभी अर्जुन को भगवान सब कुछ बता रहे, कर्म ज्ञान दुनिया भर की दलीलें दे रहे हैं, विश्व रूप दिखा दिया, सब कर दिया, लेकिन अर्जुन बिल्कुल हमारी तरह ये एकदम ऐसे खड़ा है, ना मुंडी यूँ हिला है ना यूँ हिला है, पट्टा ऐसा है। हम भी ऐसे ही हैं, ना तो कर्म योग पे हाँ भर रहा है ना ज्ञान योग पे भर रहा है, भगवान की किसी बात बस ऐसे ही है, बस ऐसे खड़ा है। तो भगवान ने अब ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल किया है। क्या ब्रह्मास्त्र है? भगवान ने कह दिया भैया देख मैंने तेरे को जो कहना था ना वो सब मैंने, अब तेरी जचे जो। देखिए अर्जुन सब कुछ सहन कर सकता है लेकिन भगवान का वियोग सहन नहीं कर सकता। अर्जुन को ऐसा लगा कि मैं कैसा मूर्ख हूं बताओ, भगवान सब कुछ कह दिया और मैंने भगवान से अब तक ये नहीं कहा कि हाँ प्रभु मैं ये करूँगा या मैं नहीं करूँगा, मुझे ये चीज़ सही है, मैं ऐसे बैठा हूँ। तो भगवान ने कह दिया तेरी जचे जो कर। मान लो भगवान ने मेरा त्याग कर दिया और अर्जुन भगवान का त्याग सहन नहीं कर सकते, तो अर्जुन अब एकदम से उनका हृदय बिल्कुल द्रवित हो जाता है, हाथ जोड़ देते हैं, अश्रु आ जाते हैं, मुंह से नहीं बोलते हैं अब अर्जुन, कोई क्वेश्चन नहीं करेंगे, अब कुछ बोलने की स्थिति में नहीं है। अर्जुन भगवान के विरह की संभावना देख के ऐसे हो जाते हैं कि अब भगवान, क्योंकि भगवान ने धक्का भी तो इसलिए दिया, जैसे शेर को छलांग लगानी होती है ना लंबी, तो शेर क्या करता है पहले बॉडी को पीछे खींचता है फिर जो है एकदम से छलांग लगाता है। भगवान भी अब अर्जुन को पूरी तरह से अपनाना चाह रहे हैं, उस शरणागति को पूर्ण करना चाह रहे हैं, थोड़ा सा धक्का दे रहे हैं अर्जुन को। ये यथेच्छसि तथा कुरु ऐसा ही है बस। तो जो बात पूरी गीता नहीं कर पाई, भगवान का एक ब्रह्मास्त्र काम कर गया। अब अर्जुन इस स्थिति में आ गए कि प्रभु आप छोड़ दोगे मेरे को तो मैं जाऊंगा कहाँ, मैं आपके अलावा और किसी को जानता नहीं है। तब भगवान वो बात बोलते हैं जिसके लिए गीता बनी है, ये हम सबका परम धर्म है, परम कर्तव्य है। और ये बात अर्जुन को तभी बोली जाती है जब अर्जुन इस भाव स्थिति में हो। उससे पहले तो कर्म ज्ञान और भक्ति बोला जाएगा, लेकिन अर्जुन इतने भाव विभल हैं, हाथ जोड़ के खड़े, अश्रु बह रहे हैं अर्जुन के, तब भगवान ये बात बोलते हैं, अपने हृदय का वो कोहिनूर हीरा निकाल के और तब अर्जुन को देते हैं। और ये ऐसा कोहिनूर हीरा है जिसको भगवान निकालते तो हैं, निकालते ही फिर बंद कर देते हैं, ढक्कन लगा देते हैं तुरंत। क्या कहते हैं भगवान? सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। क्या बात कही भगवान ने, सर्वधर्मान परित्यज्य। अरे तू छोड़ अर्जुन, क्या करना है क्या नहीं करना है, कौन सा साधन है क्या, सब छोड़ दे। माम एकम शरणम व्रज, तू केवल और एक मेरी शरण में आ जा। तू पाप पुण्य की चिंता कर रहा है, अरे पाप पुण्य का फैसला करने वाला तो मैं हूं। अहम त्वं सर्व पापे, मैं सारे पापों से तुझे मुक्त कर दूंगा। माँ शुचा, माँ शुचा। ओ हो, ये ऐसी बात है जो हमारे हृदय के एक एक तार को स्पंदन कर देती है। माँ शुचा मतलब तू चिंता मत कर। देखिए जीव आश्रय चाहता है, हर जीव, जैसे लता आश्रय चाहती है ना, हर जीव कितना ही समर्थ हो जाए वो आश्रय चाहता है परमात्मा का। आज आप देखो, आप कितने ही समर्थ हो सकता है आप टेक्निकली इकोनॉमिकली बहुत अच्छे हों, लेकिन जब जीवन में प्रतिकूल परिस्थिति आती है ना, तो घर में कोई हो, भले ही एक माँ हो, पिता हो, दादा हो, कोई भी हो, वो बहुत टेक्निकली आपसे साउंड नहीं है, लेकिन आपकी परेशानी आपने बताई, वो हल्का सा आप पे हाथ रख दे कोई बुजुर्ग, अरे बेटी क्यों चिंता करती, जा हो जाएगा।
तो एकदम से ऐसी एनर्जी मिलती है उस समय, ऐसा भगवान भी मानो हाथ रखते हैं अर्जुन को, माँ शुच है, तू क्यों चिंता करता है अर्जुन, मैं हूं ना, मेरे रहते क्या पाप होने लगेगा, और तू क्या निश्चय कर पाएगा धर्म अधर्म का, मुझे पता है ना क्या धर्म है और क्या अधर्म है, तेरी बुद्धि से क्या, तू मेरे ऊपर छोड़ दे सारा। और अर्जुन इस बात को समझ जाते हैं। देखिए, कर्ण अर्जुन से ज्यादा शूरवीर है, इतना अर्जुन नहीं है जितना कर्ण है, तीरंदाजी में कर्ण ज्यादा है अर्जुन से। लेकिन कर्ण को एक श्राप है, क्या, परशुराम जी गुरु हैं उसके, परशुराम जी ने एक श्राप दिया, क्योंकि परशुराम जी क्षत्रियों को शिक्षा नहीं देते थे। तो ये कर्ण जो है ये परशुराम जी के पास पहुंच गया, क्योंकि परशुराम जी से ऊपर गुरु उस समय कोई था नहीं। तो इसने क्या किया, अपने आप को ब्राह्मण बता दिया और परशुराम जी के पास पहुंच गया, शिक्षा दे दी सारे शास्त्रों की। परशुराम जी तो उन्होंने 21 बार क्षत्रियों का। तो एक बार क्या हुआ, परशुराम जी कर्ण की गोदी में सिर रख के लेटे हुए थे, बिल्कुल नींद में थे, है ना। तो एक कीड़ा आया, एक कीड़ा आके, और वो इतना जहरीला कीड़ा था कि उसने कर्ण की जिस जांग पे वो थे उस जांग को काटने लग गया वो। आप सोचो, उस मांस को कोई काटे कीड़ा, बिल्कुल लाइव, इतनी असहनीय पीड़ा हुई, खून की धार बह चली। लेकिन कर्ण ने एक शिवरिंग नहीं दी, एक हिला नहीं, कंपन नहीं होने दिया कि गुरु की नींद में दखल नहीं आ जाए। जब वो खून बहता हुआ द्रोणाचार्य जी के पैर को टच किया तो उनकी नींद खुली, तो उन्होंने देखो खून, ओहो, देखा तो वो कर्ण के जांग से निकल रहा था। तुरंत उन्होंने कहा, तू ब्राह्मण नहीं हो सकता, ब्राह्मण में ये ताकत नहीं है कि वो इतना पेन झेल ले, तू कौन है, तू ब्राह्मण नहीं हो सकता। तो कर्ण ने हाथ जोड़ के कहा, गुरुदेव मैं क्षत्रिय हूं। उन्होंने कहा, तुम क्षत्रिय ही हो सकते हो, तुम ब्राह्मण नहीं हो। तब उन्होंने एक श्राप दिया कि ठीक है, अब तुमने विद्या तो ले ली, तुम्हारी विद्या, लेकिन जब तुम्हें सबसे ज्यादा जरूरत पड़ेगी इस विद्या की, सबसे ज्यादा जरूरत पड़ेगी, तब ये विद्या तुम्हारे काम। यही हुआ, अर्जुन के समय सबसे ज्यादा जरूरत थी, उस समय ही उनका पहिया जो है नीचे धंस गया। तो कर्ण ने अपने तीर और धनुष रखे और पहिए को निकालने लगा और अर्जुन को कहा, खबरदार, युद्ध के नियम क्या है पता है ना, मैं निहत्था हूं, शस्त्र मत चला देना, बाण मत छोड़ देना। तो अर्जुन ने भी रख दिया, ठीक है भाई साहब, गांडीव रख दिया अपना, आप निकालो पहिया, आप निकल जाए, नहीं हम आ जाए बोलो सहायता कराने। तो जैसे ही गांडीव रखा, कृष्ण ने कहा, उठा गांडीव। अरे अभी अभी इन 7 जनों ने मिलके अभिमन्यु को अधर्म पूर्वक वध किया है, और जो खुद अधर्म करते हैं वो धर्म की दुहाई नहीं दे सकते हैं। इस समय तेरा धर्म यही है, उठा गांडीव, सिर कलम कर दे इसका। अब अर्जुन समझ चुके हैं कि धर्म और अधर्म क्या है। सारे धर्म श्री कृष्ण से ही निकलते हैं, जो श्री कृष्ण कह दे वो धर्म। अर्जुन ने उठाया गांडीव और सिर कलम कर दिया। वो ये नहीं कहा कि महाराज देखो ये तो बहुत गलत बात है, अब कैसे मैं ऐसे मारे इसको, नहीं। सर्वधर्मान, जब एक भगवान की शरण हो गई, भगवान कहते हैं अब पाप पुण्य जो होगा वो मैं भुगतूंगा। ये बहुत ऊंची स्थिति है, ये परम धर्म है। ये कब आएगा? ये जब आएगा जब हम वर्णाश्रम धर्म का पालन करेंगे, हमारा अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा, हमारा जो कर्तव्य कर्म है वर्ण आश्रम से जो हमारी ड्यूटी है उसको हम निष्काम भाव से निभाएंगे, तब ये परम धर्म को एक्सेप्ट करने की, समझने की योग्यता आती है। इसके पहले हम अपना कर्तव्य कर्म अवश्य करें। और भगवान ऐसा कह के फिर गीता प्रचार की बात करते हैं, और शायद इस परम धर्म के बाद भगवान ने गीता प्रचार की बात की, तो ऐसा भाव है कि इस परम धर्म तक हम, भगवान ने कर्म ज्ञान भक्ति की बात नहीं की, भगवान ने गीता प्रचार की बात की, तो शायद एक मैसेज है कि हम भगवान के उस परम प्रेम को सिर्फ गीता प्रचार से ही प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि कर्म, ज्ञान और भक्ति, फैक्ट तो ये है कि हमारे अंदर तीनों की योग्यता नहीं है, फैक्ट तो यही है। मान लें हम भले अपने आप को कर्म योगी, ज्ञान योगी, भक्ति योगी, लेकिन फैक्ट ये कि हमारे अंदर तीनों की ही योग्यता नहीं है। हाँ, गीता प्रचार की योग्यता अवश्य। सेठ जी ने जब ये 2 श्लोक पढ़े तो उनके दिमाग में आज से 100 साल पहले, आप सोचो, अंग्रेजों का राज था, एक पूरी गीता प्रेस की संकल्पना उनके दिमाग में आ गई।
उन्होंने कहा ये काम हम कर सकते हैं। सेठ जी कह रहे हैं इस चीज़ को। इन 2 श्लोकों को जैसे सेठ जी ने पढ़ा कि ये बहुत जबरदस्त चीज़ है, गीता प्रचार तो अरे कितना को करना है, जितनों को हम जानते हैं। तो सेठ जी ने गीता प्रेस की स्थापना कर दी, जिसके आधार पे हम ये सिस्टम चला रहे हैं। भगवान यही कह रहे हैं, अर्जुन जो निष्काम भाव से मेरा गीता का प्रचार करता है, यानी गीता प्रचार का मतलब क्या है भाई? देखो क्यों भगवान ने ऐसी बात कही होगी, भगवान जाने कारण तो, लेकिन एक कारण मन में आ रहा है। ऐसी कौन सी माँ है जिसको अपना बच्चा प्रिय नहीं है भाई? अरे प्रिय तो छोड़ो, टाइम से नहीं आया ना, 2 बजे की जगह 2:15 बज जाए तो पिताजी तो भले लगे रहे कंप्यूटर पे, वो 50 लॉजिक दे सकते हैं, बस लेट हो सकती है, ट्रैफिक हो सकता है, वीआईपी मूवमेंट हो सकता है, फलाना है ढिकाना है, लेकिन माँ का हृदय है वो कुछ गुन्न मुन्न करने लग जाता है। तो गीता से जुड़ने का मतलब क्या है भाई? गीता से जुड़ने का मतलब है अपने आप से जुड़ना, अपने उस परमात्मा से जुड़ना। और एक भी बंदा यदि हमारी वजह से परमात्मा की तरफ जुड़ता है तो वो जो माँओं की माँ हैं, वो 1000 जन्मों की जो माँ हैं, उनका, हम सब बेटे हैं उनके, हम सब पुत्र हैं। यदि एक बंदा भी उस संसार से विमुख होके और भगवान की तरफ चलता है तो बताइए उसको कितना आनंद आता होगा। आपका बेटा खो जाए और आप कितनी रिपोर्ट कर लें पुलिस में, कुछ पता नहीं चले, लेकिन 3-4 घंटे बाद कोई रिक्शे वाला मान लो उस बेटे को बिठा के लिया है, वो इशारे से जो भी कुछ बता दे, इधर है हमारा सर्किल था, फलाना था, ढूंढ ढांड के, अच्छा अरे ये, हाँ ये गली है, मान लो वो ले आए रिक्शा वाला और आपके सामने रख दे, तो माँ, अब बताइए वो माँ वो रिक्शे वाले के लिए क्या करना चाहेगी? अपने को देना चाहेगी। समझें आप इस चीज को। जो भगवान के जीवों को, एक जीव को भी भगवान की तरफ मोड़ने में निमित्त बनता है, भगवान उसे अपने आप को देना चाहते हैं। आप इस रहस्य को समझे बिना संस्कृत पढ़ना चाहते हैं, गीता पढ़ना चाहते हैं, प्रणाम है, अच्छी बात है, खराब नहीं है, लेकिन छोड़ो ना ये छोटी मोटी चीजें, पूरा पढ़ो ना, पूरा 24 कैरेट गोल्ड पे आओ ना। 24 कैरेट गोल्ड लेंगे तो 10-12 गोल्ड अपने आप आ ही जाएगा ना भाई। वो गीता भी पढ़ लेंगे। भगवान कहते हैं ये गीता पढ़ना इतना कम भी नहीं है, गीता भी हम जो पढ़ रहे हैं, भगवान नीचे के श्लोक में बोल रहे हैं, ये ज्ञान यज्ञ हो रहा है। जितने भी यज्ञ हम करते हैं ना, वो सब द्रव्य यज्ञ हैं। जितने भी बड़े से बड़े यज्ञ हम करते हैं, बड़े से बड़े बहुत अच्छे से, वो सब द्रव्य यज्ञ हैं। और भगवान कहते हैं जितने भी द्रव्य यज्ञ हैं उनसे ज्ञान यज्ञ बहुत श्रेष्ठ है। और हम गीता 3 दिन सुन भी रहे हैं तो भगवान कह रहे हैं ये ज्ञान यज्ञ से मेरी पूजा हो रही है। बोलो, ये भगवान के वचन है, तो इसका मतलब ये फालतू तो नहीं है भाई बैठना। और ज्ञान यज्ञ भी नहीं है कोई के साथ हमको पढ़ना लिखना नहीं आता। तो भगवान कह रहे हैं श्रद्धा है क्या अंदर? श्रद्धा हाँ है भाई साहब। पढ़े लिखे नहीं है, जो पढ़े लिखे कम होते हैं, गांव के लोग होते हैं, कम जानकार होते हैं, उनके अंदर श्रद्धा ज़्यादा होती है। श्रद्धा हो, और एक कंडीशन और लगा रहे हैं भगवान, दोष दृष्टि नहीं हो। दोष नहीं हो भगवान की बातों में। देखो यार, ये भगवान जो है ना, ये ऐसे इतनी लंबी लंबी फेंकते हैं यार गीता में, है ना। दोष नहीं हो, श्रद्धा हो और दोष नहीं हो। तो भगवान कह रहे हैं वो सिर्फ सुन भी ले, सो अपी कह दिया भगवान ने, शृणुयाद अपि यो नरा, सुन भी ले, श्रवण कर ले, तो भगवान कहते हैं वो भी मुझको ही प्राप्त। क्या बात है, ओहो, श्रवण सुनने का इतना महत्व है। हमसे कई लोग पूछते हैं साहब ये 9-9 बार 8-8 बार सेमिनार में क्यों आते हैं ये पुराने लोग? तो इधर पूछ लो इनसे क्यों आते हैं, सुनने आते हैं और क्यों आते हैं भाई? घर पे भी क्या उखाड़ लेंगे ऐसा हैं? टाइम है तो आ गए, सुनना ही चाहिए। अरे बड़े बड़े पंडित सनकादि जी जो सारे वेद रटे पड़े हैं, उनको, वो सनकादि जी 4 भाई हैं, उनको किसी जरूरत नहीं पड़ती है ना कि इंदौर वाले और मथुरा वाले आओ। वो क्या करते हैं चारों, एक जना तो वक्ता बन जाता है, 4 भाई हैं ना वो, और 3 श्रोता बन जाते हैं। जब ये थक जाता है तो ये नीचे बैठ जाता है, फिर वो वक्ता बन जाता है। वो चारों जने आपस में लगे रहते हैं। हाँ, आप भागवतम पढ़ लें, उनके ऐसा नहीं है कि अच्छा भाई साहब हम नीचे बैठेंगे क्या, आपने देखा नहीं हम तो वक्ता हैं। अरे तू वक्ता नहीं है, तू बक्ता ही है वास्तव में, तू नीचे बैठना। जो वक्ता श्रोता नहीं हो सकता वो काई का वक्ता है, वो वक्ता ही है। फिर अब अर्जुन से पूछते हैं भगवान कि अर्जुन तूने कुछ ठीक से सुना कि नहीं सुना भाई?
तो अर्जुन अब ये श्लोक बोलते हैं और इस श्लोक के बाद भगवान बिल्कुल चुप हो जाते हैं, कुछ नहीं बोलेंगे भगवान, क्योंकि गीता पढ़ने का तत्व यही है। क्या कहते हैं अर्जुन, देखिए बहुत विलक्षण श्लोक है। कितने टाइम है अभी मेरे पास? 5 मिनट और इतनी। नष्टो मोह स्मृतिर्लब्ध्वा त्वत्प्रसादात् मयाच्युता स्थितोऽस्मि गतसन्देहा करिष्ये वचनं तवा। मेरा मोह नष्ट हो गया है, क्यों? आपकी कृपा से। ओहो, तत्प्रसादात्। अच्युत कहते हैं श्री कृष्ण को। सबसे पहला जो संबोधन अर्जुन ने दिया वो अच्युत है, और लास्ट का संबोधन भी क्या है? अच्युत है। स्वामी जी कहते हैं जीव भगवान से नाता है ना उसका, अरे और उसके अपने अधिकार जमा सकता है, बेटा तो अपनी मैया पे, तो हम भी भगवान से अधिकार जमा सकते हैं। देखो प्रभु, हम तो थोड़ा लुढ़कने पट्टू हैं, क्या करें, इधर आए इधर लुढ़क गए, है ना, पति पत्नी में लुढ़क गए। तो आप तो अच्युत हो। अच्युत मतलब जो च्युत नहीं हो, जो अपनी स्थिति से, तो आप तो अच्युत हो, तो हम तो लुढ़कने, तो थोड़ा कान पकड़ के आप ही ले आओ ना हमको ठीक जगह पे। ऐसी प्रार्थना है इसमें अच्युत कहने में। हम भी ऐसे ही कहें भगवान को, प्रभु हम तो कोशिश कर रहे हैं, नहीं पार पड़ रही, थोड़ा कान आप पकड़ लो हमारा। तो अर्जुन ऐसे ही कह रहे हैं। तो भगवान कह रहे हैं मैं कैसे मानूं कि तेरा मोह नष्ट हो गया बेटा? तो अब अर्जुन जो बोलते हैं ना, उससे पता चलता है कि उसका मोह नष्ट हो गया है। वो बोलते हैं करिष्ये वचनम तव। ये शब्द जो है ना अंतिम चरण, वो ये नहीं कहते कि मैं अब युद्ध करूंगा, युद्ध नहीं कर, वो करेंगे जो आप कहेंगे वो मैं करूंगा। आप कहेंगे गीता प्रचार से, हाँ तो मैं गीता प्रचार करूंगा। और किसी दिन आप मेरे कान में कह देंगे गीता प्रचार तू मत कर यार, मैं खुश नहीं होता हूं, तो मैं नहीं करूंगा, मेरा क्या लेना देना है, बाढ़ में जाए। फिर भाई हम गीता प्रचार क्यों कर रहे हैं? क्योंकि भगवान ने कहा है, सेठ जी ने कहा ये गीता प्रेस मैंने इसलिए बनाई है कि जीवों का कल्याण हो, लोग इससे लाभ लें। और जिस दिन मुझे पता चला कि गीता प्रेस अपने उद्देश्य में सफल नहीं है, गलत डायरेक्शन में जा रही है, इसकी ईंट, पहली ईंट निकालने वाला मैं हूंगा। ये सेठ जी के वचन है, इसको नष्ट कर दूंगा मैं। और अर्जुन से बड़े भक्त हैं संजय। देखिए संजय एक ऐसे भक्त हैं जो भगवान की कृपा को अनुभव करते हैं। जैसे छोटा बच्चा होता है ना, अर्जुन छोटे हैं, तो छोटा बच्चा माँ का लाडला है, भगवान ने गीता उसी को सुनाई, और माँ 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 ठीक है। लेकिन बड़ा बच्चा माँ के तत्व को छोटे से ज़्यादा जानता है। तो संजय भगवान के तत्व को ज़्यादा जानते हैं, और वो उस कृपा का अनुभव कर रहे हैं जो हम नहीं कर पाते। आज हमारे पास क्या कमी है भाई? सबके पास जो हमारे पास है ना, वो स्वामी जी का यही कहना है कि हमारे लक्षणों से ज़्यादा है हमारे पास, बहुत ज़्यादा है। फैक्ट तो यही है। यदि भगवान हमारी तरह तराजू ले लेना, नियम लगा दें कोई न्याय का, न्याय नहीं, हमारी कृपा है, इसलिए हमारे पास बहुत है। जितने तरह की, बहुत बढ़िया है हमारी स्थिति, बहुतों से स्थिति अच्छी है। हम उस कृपा का अनुभव करें, जैसे कि संजय कर रहे हैं। रोम रोम गदगद है उनका। वो कह रहे हैं कि मैंने खुद ने, ओहो, भगवान श्री कृष्ण से ये गीता श्रवण सुना मैंने, व्यास जी की कृपा को धन्यवाद, कृष्ण को धन्यवाद। क्यों? ये गीता श्री कृष्ण ने अर्जुन को दोबारा नहीं सुनाई। आप महाभारत पढ़ लें। अर्जुन ने एक बार ऐसी प्रश्न किया है महाभारत युद्ध के बाद कि प्रभु उस समय जरा ढोल नगाड़े ज़्यादा बज रहे थे, थोड़ा सा हमारे कानों में सुनाई नहीं दिया, तो जरा दोबारा कह दो ना आप। भगवान ने नहीं सुनाई। और संजय एक श्लोक बोलते हैं, अब लास्ट श्लोक है, अंतिम श्लोक, और संजय मानो पूरी गीता का निचोड़ देते हैं इस एक श्लोक में। भगवान ने संजय के मुख से कहलवाया ये श्लोक है, यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। जहाँ भगवान श्री कृष्ण हैं और जहाँ गांडीवधारी अर्जुन हैं, वहाँ पर ये 4 चीज़ें हैं। श्री, ओहो, श्री भी है, हाँ गीता में श्री भी है भाई। श्री मतलब हाँ लक्ष्मी, सब जानते हैं इसको तो। अच्छा दिवाली पे किसकी पूजा करते हो भाई? लक्ष्मी जी की मत किया करो, है ना, लक्ष्मी नारायण की किया करो। अकेली लक्ष्मी की पूजा नहीं करनी चाहिए।
भक्त जो होता है वो लक्ष्मी जी की अकेली पूजा नहीं करते, क्योंकि लक्ष्मी जी जब अकेली आती हैं तो वो उल्लू पे बैठ के आती हैं। तो लक्ष्मी जी हमको धन तो देंगी, श्री नहीं देंगी, धन देंगी, ऐश्वर्य देंगी, लेकिन वो हमारी बुद्धि को भ्रमित कर देगा, उल्लू जैसी बुद्धि हो जाएगी हमारी। इसलिए दिवाली पे किसका पूजन करना चाहिए? लक्ष्मी तब भी आएंगी, लेकिन किस पे बैठ के आएंगी? गरुड़ पे बैठ के आएंगी। भगवान नारायण आएंगे, भगवान नारायण आएंगे तो क्या लक्ष्मी नहीं आएंगी? ये वो श्री है जो नारायण के साथ आती है। धन भी है, ऐश्वर्य भी है, लेकिन बुद्धि फिर भी भगवान में लगी हुई है। हमको वो श्री चाहिए, हमको उल्लू वाली लक्ष्मी नहीं चाहिए भाई। ये श्री है। कहते हैं संजय, श्री विजय भूति और नीति। जहाँ भगवान है तो भगवान कहाँ नहीं है? सब जगह है। मथुरा में है, हाँ मथुरा में तो जन्मे ही है भगवान, यहाँ तो विशेष रूप से। और खंडेलवाल सेवा सदन में है, हाँ यहाँ भी है। तो जरूरत किसकी है फिर? अर्जुन की जरूरत है। जैसे ही हम अर्जुन बनेंगे ये सारी चीज़ें प्रकट हो जाएंगी, क्योंकि भगवान तो हर देश काल परिस्थिति में है। तो आइए हम यही प्रतिज्ञा लेते हैं कि अब हम अर्जुन बनेंगे और जैसा भगवान आज्ञा करते हैं हम वैसे ही काम करेंगे। हमारे जीवन का टॉप प्रायोरिटी, काम सब करें, एंजॉय करें लाइफ को अच्छे से, लेकिन टॉप प्रायोरिटी भगवान की आज्ञा का पालन। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं केवल आपका हूँ। हे नाथ, हे मेरे नाथ, आप कृपा करो, मैं आपके शरण हूँ। नारायण।